अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर इमरान है और आज हम बात करते हैं विटामिन B12 यानी मेथी कोबाल। इस विटामिन से तकरीबन हर शख्स वाकिफ़ है और ये विटामिन हमारे जिस्म के लिए कितना मुफीद है, इसकी डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन सी सिम्टम्स हो सकती हैं, यानी कौन कौन से अमराज इसकी कमी की वजह से होते हैं और ये विटामिन हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी कि विटामिन B12 बेसिकली है क्या। ये एक ऐसा विटामिन है जो हमें खुराक के ज़रिए भी मिलता है और ये इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है और ये मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स जो मल्टी विटामिन्स होती हैं उनके अंदर भी ये कुछ इसकी माइक्रो सी पोटेंसी मौजूद होती है। तो इसकी सिम्टम्स क्या हैं, अगर आपको पता चलता है कि हमें विटामिन B12 की कमी हो गई है तो उसमें ये होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पट्ठों में दर्द रहना शुरू हो जाती है, आँखों की जो सुप्रा ऑर्बिटल रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाती है, दिमाग के अंदर हमेशा दर्द रहता है या जिस्म के हर हिस्से में इसकी खिंचाव फील होना शुरू हो जाता है या ख़ास तौर पर किसी मखसूस पट्ठे में यानी बाजू में, टांगों में या आर्थराइटिस आपको जॉइंट की पेन शुरू हो जाती है और यहाँ आपको बहुत ज़्यादा खून की कमी होना शुरू हो जाती है जिसको हम मैगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। यानी विटामिन B12 की कमी की वजह से हमें जो खून की कमी होती है उसको हम मैगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और ये जो विटामिन है ये हमारे सेल्स की प्रोडक्शंस में भी अहम रोल अदा करता है, यानी कि RBCs की बनने में भी इसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। इसके अलावा ये हमारी नर्वस सिस्टम को भी इन्हांस करता है, यानी हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा तक़वियत देता है जिसकी वजह से हमें पट्ठों का मसले का सामना नहीं करना पड़ता। हमें कमर के अंदर दर्द, पट्ठों के अंदर दर्द, गर्दन के ये ख़ास तौर पे पट्ठों में शदीद जो दर्द शुरू हो जाती है या हमें बाजू की दर्द या किसी ऐसे पट्ठों का खिंचाव शुरू हो जाता है तो ये विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। फिर इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं कि जो खून की नालियाँ होती हैं उनमें भी दिमाग की तरफ से नर्व्स की सप्लाई होती है, उस नर्व्स की जो होती है प्रॉब्लम्स तो इस विटामिन B12 की कमी की वजह से, तो उसकी वजह से भी हमें ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ हैं उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है। पाँव की ख़ास तौर पे जो पाँव के अंदर नर्व्स की सप्लाई होती है, यानी पाँव के बिल्कुल नीचे, वहाँ पे हमें नंबनेस या सुइयाँ चुभती हैं या सुइयाँ के चुभने का एहसास या बहुत ज़्यादा जलन, रात को पेशेंट कहता है कि मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा जलन शुरू हो गई है, तो ये इसकी चंद अलामात हैं। तो इसकी के लिए एक लेबॉर्ट्री टेस्ट ख़ास तौर पे आप करवा सकते हैं जिसको हम विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। ये ब्लड से होता है, आप लेबॉर्ट्री से इजीली ये टेस्ट करवा सकते हैं, इससे आपको पता चल सकता है कि आपको विटामिन B12 की कमी है। फिर इसके बाद आप ये विटामिन यूज़ कैसे करें, यानी इसकी डोजेज क्या है और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये विटामिन ख़ास तौर पे बच्चों में बड़ी एहतियात के साथ यूज़ करवाएं, यानी 5 साल से कम बच्चों को ना दें और ऐसी माएँ ये हरगिज़ ना इस्तेमाल करें जो बच्चों को दूध पिला रही हैं। और इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ भी ये विटामिन यूज़ करने में थोड़ा सा एहतियात से काम लें। और ये हैं चंद इसकी एहतियातें, यूज़ आप कैसे कर सकते हैं और इसकी डोज़ क्या है। जो ऐसे पेशेंट जिनको इसकी विटामिन B12 की कमी है या जो वो शुगर के मरीज़ हैं यानी उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो उनको ये विटामिन डेली टैबलेट एक रोज़ाना की एक गोली ले सकते हैं और 1 महीना लेके आप छोड़ दें, क्योंकि 1 महीने के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। और इंजेक्शन आप कितने यूज़ कर सकते हैं हफ्ते में। कुछ लोग मोस्टली इसके इंजेक्शन लगातार लगवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लगातार लगवाने से भी आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जितना जिस्म को विटामिन की ज़रूरत है वो उतना ही यूज़ करेगा, बाकी ज़ाया हो जाएगा। तो आप सिर्फ उतना ही लें और आप कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम 2 इंजेक्शन इसके ले लें। इससे भी आपकी विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है वो बिल्कुल ट्रीट हो सकती है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है आप इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।